हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास में बच्चों चैप्टर सेकंड चल रहा है सरल रेखा में गति। वैसे यहां से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आप मैथ सब्जेक्ट से हैं या कि मैथ में नहीं भी हैं, फिर भी आपका जो फिजिक्स है बच्चों बिना अवकलन समकलन के संभव नहीं होता है। तो फार्मूला तो कम से कम आपको तैयार करना ही पड़ेगा। इसलिए 11th क्लास में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, जो कि थ्योरम में आपका जो अवकलन समाकलन का फार्मूला प्रयोग होता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेना है। और 12th क्लास में तो फिजिक्स में बहुत सारा इसका यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। x के पावर यदि n है तो इसका अवकलन क्या होता है बच्चों, इसका अवकलन हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, x के पावर n का जो n है वो सामने आता है और n में एक घात में क्या है घट जाता है। तो ये आपका हो गया बच्चों x के पावर n का nx n-1 ये हो गया। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि डायरेक्ट केवल x का होता तो कितना होता, केवल x का कितना होता, घात में 1 है तो 1 सामने आता और 1 में 1 घटा देते बच्चों, क्योंकि पावर में n है, n में 1 घटाना है, यही चीज़ तो है। तो आपका हो जाता है x का पावर 0। और जब बच्चों इसका पावर 0 है, किसी भी संख्या अंक चर राशि या चर राशि किसी का भी घात 0 हो, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो जब केवल सिंगल x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन होता तो 1 हो जाता। जैसे यहाँ पर d/dx है बच्चों, मतलब x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन हुआ है। ऐसे मान लीजिए y के रिस्पेक्ट में y का अवकलन हो सकता है, z के रिस्पेक्ट में z का अवकलन हो सकता है, u के रिस्पेक्ट में u का अवकलन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए दूसरे नंबर की बात करते हैं। d/dx e पावर x, ठीक है, d/dx यानी x के सापेक्ष अवकलन। तो e का पावर x का अवकलन e का पावर x ही होता है बच्चों, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। d/dx ये अवकलन का चिन्ह है, log x का अवकलन करना है, log x का, इसका अवकलन होता है बच्चों 1/x। क्या होता है 1/x। जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वही चीज हम कराएंगे, एक्स्ट्रा बिल्कुल हम इधर उधर नहीं भटकाएंगे। आपको जितना काम का चीज है बच्चों उतना ही हम चर्चा करेंगे। चलिए d/dx cos x या sin x, पहले हम cos x का ले लेते हैं, ठीक है। cos x का जो अवकलन होता है बच्चों -sin x होता है। क्या होता है -sin x, ठीक है, -sin x। और फिर ये आपका चौथे नंबर में हो गया, ये 5वें नंबर में हो गया। तो फिर इसके अपोजिट में हम करेंगे d/dx sin x का यदि हम बात करेंगे बच्चों तो sin x का अवकलन होता है cos x। क्या होता है cos x। sin x का अवकलन क्या होता है cos x, और cos x का अवकलन -sin x। नोट कर लेना, ठीक है, cos x का अवकलन -sin x और sin x का अवकलन cos x, एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, 5 हो गया, 6 नंबर पे d/dx tan x, d/dx tan x, इसका जो अवकलन होता है बच्चों sec स्क्वायर x होता है। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। इसके बाद हम sec x का अवकलन करेंगे, d/dx sec x का जो अवकलन होता है sec x इंटू tan x होता है। क्या होता है sec x इंटू tan x। क्या होता है बच्चों sec x इंटू tan x, ठीक है। tan x का sec स्क्वायर x और sec x का होता है sec x इंटू tan x। ओके, चलिए इसके बाद 8वें नंबर पे चलते हैं। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट है वही चीज हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों cot x का, d/dx cot x। cot x का होता है आपका -cosec स्क्वायर एक्स। जिस प्रकार से tan का sec स्क्वायर एक्स, उसी प्रकार cot का -cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर इसके अपोजिट हम बात करेंगे cosec x की, cosec x की। तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका -cosec x इंटू cot x, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे देखो आपका tan का sec स्क्वायर हुआ था, वैसे ही cot का cosec स्क्वायर हो गया, फिर sec का sec tan हुआ था, ऐसे ही cosec का cosec cot हो गया। तो ये थोड़ा सा सिमिलर रहता है, जब आप मिलाते हो ना तो भाई माइंड में फीड हो जाता है कि हाँ इसका ऐसा था तो इसका ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि कोई चीज गुणा में होता या प्लस में होता तो कैसे होता, जैसे y बराबर u है प्लस माइनस भी है, मतलब दो यहाँ पे फलन है, तो फिर कैसे होता अवकलन। तो अपन d/dx लगाते कि नहीं लगाते, किसके साथ y के रिस्पेक्ट में, मतलब y का अवकलन करते। तो ये दोनों प्लस में बच्चों, तो दोनों का हम अवकलन कर देंगे, मतलब du/dx
प्लस माइनस रहेगा डी वी अपान डी एक्स। ये आपको माइंड में फीड रखना है कि दो हमारे पास है, प्लस में है तो प्लस करना है, माइनस में है तो माइनस करना, बाकी दोनों का अवकलन हो सकता है। आप कहोगे सर ये यू भी है क्या? यू भी में हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, कॉट एक्स भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। 11 नंबर में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गुणा में है, यू और भी गुणा में है, तब क्या करेंगे? इसका अवकलन कैसे करते हैं? इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से पहला फलन पहले को लिख लो, दूसरे का अवकलन कर देना, फिर प्लस करके दूसरे को लिख लो, पहले का अवकलन कर देना। ये प्रोसेस होता है, मतलब एक को छोड़ो एक को पकड़ो, ये प्रोसेस है। ठीक है, जब गुणा में कोई अवकलन हो, मतलब दो चीज का गुणा हो और अवकलन करना है, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, मतलब एक को अलग कर लो और एक का आप अवकलन कर दो, फिर प्लस करके जो दूसरा छोड़ा दूसरे का अवकलन उसको छोड़ दो और पहले को अवकलन कर दो, है ना, ये चीज हो जाएगा। ओके, ये प्लस माइनस का हो गया, गुणा में भी हो गया। और एक आपका होता है भाग में, कि बाई बराबर मान लीजिए यू अपान भी है, तब कैसे होगा बच्चों? इसके लिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जो नीचे वाला है देखिएगा ना, ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाला है यहाँ शुरू करेंगे, नीचे वाला है, नीचे वाले को लेंगे तो ऊपर वाले का अवकलन होगा, फिर बच्चों ऊपर वाले को लेंगे तो नीचे वाले का अवकलन होगा। बीच में यहाँ पे प्लस था लेकिन भाग के कारण माइनस हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बाकी जो नीचे है बच्चों, इसको हम वर्ग लगाएंगे, थोड़ा सा भाग में डिफरेंस है, नहीं जो आपका भी है उसका वर्ग लगा देंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे क्लियर हो जाएगा। 13 नंबर चलते हैं। अब इस बार थोड़ा सा इन्वर्स वाला, साइन इन्वर्स एक्स, इसका जो अवकलन होता है बच्चों 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और इसके अपोजिट यदि मैं कॉस इन्वर्स की बात करूं, कॉस इन्वर्स एक्स, इसका अवकलन तो ये प्लस में था ना बच्चों, तो ये माइनस में हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यदि साइन इन्वर्स का बन गया तो कॉस इन्वर्स तो आपसे ही बन जाएगा वैसे ही। यदि साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन बन गया बच्चों तो कॉस इन्वर्स एक्स का अवकलन आपसे वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद 15 नंबर पे चलते हैं। डी अपान डी एक्स, टेन इन्वर्स एक्स का अवकलन करूँ, टेन इन्वर्स एक्स का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके अपोजिट में कॉट का निकालोगे तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस था, इस बार माइनस कर दो, माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। है क्या भाई, बिल्कुल सिमिलर है। पूरे बुक का जितना भी आप 12th क्लास में अवकलन पढ़ोगे तो यही यूज आएगा, है ना। 11th क्लास में मैथ में पढ़ोगे तो यही यूज आएगा, अलग से भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका हो गया, दो और बचे हैं जो काम की चीज़ें हैं बच्चों, टेन हो गया, कास हो गया, साइन इन्वर्स हो गया। आप सेक इन्वर्स लेंगे, सेक इन्वर्स एक्स का अवकलन, इसका होता है 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जब हम कॉसेक का लेकर चलेंगे बच्चों, कॉसेक इन्वर्स लेकर चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये लो, ये है पूरे के पूरे फार्मूला, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। अवकलन के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं यही है, इसके अलावा पढ़ना भी नहीं है। और मैं इसका क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 0% है बच्चों, है ना। किसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, इसलिए मुझे वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करानी है जो आपके सिलेबस में हो ही नहीं। मैं वो चीज़ें कराऊंगा बच्चों जो आपके सिलेबस में है। और आप लोग यदि 11th क्लास में हैं, इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट्स नहीं लिए तो नोट्स भी ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें, क्योंकि बच्चों इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया हमारे चैनल पे मिल ही जाएगा, उसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इसे कर सकता है, लेकिन आपके लिए देता हूँ। जैसे मैं कह दिया कि x का पावर 5 है, इसका अवकलन करो y बराबर, तो dy बराबर dy अपान डी एक्स हो जाएगा, अवकलन का चिन्ह d अपान डी एक्स हो जाएगा, x की पावर 5 हो गया। x की पावर n बराबर फार्मूला क्या होता है, n x n-1 मतलब 5 - 1,
तो कितना हो जाएगा 5x घात 4, मतलब जो घात है सामने ले आओ, घात में 1 घटा दो, बस इतना सिंपल होता है। तो इस तरीके से जिससे फार्मूला बन गया तो कोई क्वेश्चन भी आसान लगने लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।